हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की हमारी न्यूज सेक्शन के अंदर। इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो वन संपदा है ना हमारी, मतलब वनों को लेकर के क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कितने प्रतिबंध लगे हैं, कितने मतलब वनों के लिए संरक्षण हुए हैं, सभी अधिनियम और मतलब शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ क्लास है वो मतलब इस कारण लेकर आता हूं कि मतलब जो परीक्षा के अंदर आने वाले क्वेश्चन है और जो परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं केवल वही क्वेश्चन है मैं आपको कराना चाहता हूं, ठीक है। तो क्लास को एकदम ध्यान से देखना है आपको और शॉर्ट तरीके से है सभी चीजें। मतलब अभी एग्जाम हमारा पास के अंदर आ चुका है, मतलब पास आ चुका है, तो हमें क्या है मतलब शॉर्ट तरीके से सभी चीजें पढ़नी होगी, ठीक है। व्याख्या वगैरह पर ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, हमें मतलब सब इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो कवर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में वन संपदा। अब देखिए राजस्थान में जो सर्वप्रथम शिकार पर है ना प्रतिबंध। अब सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम मतलब है प्रथम बार, यानी पहली बार शिकार पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पर रोक लगाना। जैसे पेड़ पौधे कट रहे हैं तो ठीक है, उन पर मतलब सरकार क्या है प्रतिबंध लगाएगी, यानी उस पर रोक लगाएगी, ठीक है, पेड़ों को काटने को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। तो वो होता है हमारा प्रतिबंध। अब कब लगाया गया था हमारे राज्य के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर कब लगाया गया था, 1901 के अंदर लगाया गया था। यहाँ पर देखिए ध्यान से 1901 आपको ध्यान में रखना है। और किसने लगाया था, टोंक रियासत ने, ठीक है। 1901 के अंदर टोंक रियासत ने क्या है शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि मतलब वहां पर मतलब वन वगैरह है वो ज्यादा कटाई हो रही थी उनकी। अब वनों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही थी। तो टोंक रियासत ने क्या सोचा कि हमें क्या है अब शिकार पर और प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है। अब वनों के साथ साथ क्या है वहां पर जो मतलब जानवरों की संख्या है वो भी तो कम हो रही थी, इसलिए वहां पर क्या किया गया, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। और साथ में वनों को मतलब राजस्थान में वनों के संरक्षण के लिए भी योजना बनाई गई। तो टोंक रियासत, अब रियासत का मतलब देखिए, अब रियासत का मतलब होता है कोई भी मतलब मान लो आप राज्य है, ठीक है, जैसे राज्य हो गया या फिर वो एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, या क्षेत्र हो गया या राज्य हो गया, उसके अंदर जो शासक होता है ना उसका, क्षेत्र का या फिर राज्य का, या फिर आप मान लो जो भी वहां के जो महाराजा थे या शासक थे, वो जब राज करते हैं ना उनके अधीन होता है ये क्षेत्र। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था मतलब उनकी अपनी एक सरकार होती थी, ठीक है, जो शासक हुआ करते थे ना रियासत की, उनकी अपनी एक मतलब क्या हुआ करती थी, सरकार हुआ करती थी। तो 1901 में टोंक रियासत ने लगाया था क्या, शिकार पर प्रतिबंध। आपको रियासत का मतलब समझ में आ गया। अब राजस्थान में देखिए वन संरक्षण के लिए पहली योजना, ठीक है, पहली योजना कब बनाई गई थी। वन संरक्षण का मतलब समझिए ध्यान से, वन संरक्षण का मतलब होता है वनों की कटाई को रोकना, यानी जहां पर भी वन कट रहे हैं ना हमारे एरिया के अंदर, तो उन पर हमें क्या है उनका संरक्षण करना चाहिए, वनों को रोकना चाहिए, काटने मतलब वनों को काटने के लिए उन पर प्रतिबंध भी लगाने चाहिए, उनको रोकना चाहिए वनों को काटने के लिए, ठीक है। और वन हमें लगाने चाहिए ना कि काटने चाहिए। तो संरक्षण का मतलब यही होता है वनों को लगाना, उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना, ठीक है। तो संरक्षण का मतलब आप समझ गए। अब संरक्षण के लिए क्या है मतलब सहायता करने के लिए वनों की, अब योजना कब बनाई गई थी, प्रथम बार जोधपुर रियासत ने बनाई थी, ठीक है, जोधपुर रियासत में बनाई गई थी, वो भी 1910 के अंदर। जोधपुर रियासत के अंदर ध्यान से देखना इस वीडियो को, जोधपुर रियासत के अंदर है ना 1910 में क्या है वन संरक्षण के लिए पहली योजना बनाई गई थी, यानी वन संरक्षण के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी। अब वन अधिनियम का मतलब क्या होता है, अधिनियम का मतलब होता है मैंने आपको बता दिया कि मतलब जहां पर भी पेड़ पौधे कट रहे हैं, अब ज्यादा पेड़ पौधे कटेंगे तो मतलब जानवरों की पशु पक्षियों की संख्या भी वहां पर कम होगी। तो उसके लिए मतलब सरकार क्या है एक अधिनियम बनाती है, और उस अधिनियम के अंदर क्या है नियम होते हैं, ठीक है, जो भी नियम कानून होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। यानी अगर वन काटेंगे तो उनको क्या है सजा भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी शिकार करेगा तो उनको सजा मिलेगी। ये अधिनियम क्या है सरकार बनाती है ताकि क्या है वनों की कटाई को रोका जा सके, शिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो ये अधिनियम का मतलब यही होता है कि मतलब यहाँ पर देखिए इसके अंदर दिया हुआ भी है नियम, मतलब नियम, कड़े नियम बनाना। तो राजस्थान में प्रथम जो रियासत थी वो अलवर थी। 1935 के अंदर है ना हमारे जो वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी। अब हमारे फोर्थ ग्रेड है ना, एक फोर्थ ग्रेड एग्जाम हो गया मान के चलो, उसके अंदर क्या है चीजें इसी तरह से पूछी जाएगी।
अब प्रथम बार जैसे क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है, राजस्थान के अंदर पहली जो, और एक हमारे जो एंड की होती है और एक हमारे फर्स्ट की होती है ना, वो चीजें ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। अब जैसे हमारे 12th के जब एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसा कहा जाता है कि एक तो शुरुआती जो हमारी लाइन है वो बेस्ट होनी चाहिए, एक वो जो हमारी एंड वाली जो लाइन है ना, जो हमें मतलब एंड वाली जो लाइन होती है हमारी, जो हम लिखते हैं, ठीक है, कॉपी एग्जाम के अंदर, तो वो हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। ये हमें क्या है, मतलब हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमें क्या है, मतलब बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब यहाँ पर देखिए यही चीजें पूछी जाती है कि प्रथम बार क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है। अब एंड के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, तो अलवर रियासत ने 1935 के अंदर ये अधिनियम बनाया था, ठीक है, वन अधिनियम, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए राजस्थान वन विभाग की स्थापना, अब वन विभाग की स्थापना क्यों की जाती है, वन विभाग देखिए 1950 के अंदर की गई थी, ठीक है। वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1950 के अंदर। इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, वन विभाग का मुख्यालय है जयपुर के अंदर। 1935 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अब वन विभाग है, अब इसका मतलब क्या होता है ये हमें समझना है, हर चीज का हमें मतलब समझना है, तभी हमें चैप्टर आसानी से याद होगा, ठीक है। तो वन विभाग है ना, अब विभाग क्या करता है, वो वनों को मतलब संरक्षण के लिए, उनकी कटाई को रोकने के लिए, मतलब उन पर एक कड़ी नजर रखता है, ठीक है। वन विभाग सभी मतलब आंकड़ों को ध्यान में रखता है। अब राज्य का है ना, हमारा जो वनों का आंकड़ा है वो हमें इसी से पता चलता है, वन विभाग से, मतलब कितने वर्ग से कम हुए, कितने मतलब है उनमें वृद्धि हुई है, विकास हुआ है, ठीक है। इन चीजों का हमें जानकारी कौन देता है, वो हमारा देता है वन विभाग, ठीक है। अब देखिए राष्ट्र वन अधिनियम है। अब ये मैंने आपको बता दिया अधिनियम का मतलब क्या होता है, राष्ट्र वन अधिनियम 1951 के तहत, यानी 1951 में मतलब ये वनों के संरक्षण, उनकी कटाई को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। कब, 1951 में। और इसके तहत देखिए राजस्थान में है ना 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। यानी इसका ये कहना है कि राजस्थान के जो 33% भूभाग है ना उस पर वन होने चाहिए, और जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी एरिया के अंदर मतलब 100% में से, ठीक है, 100% में से कितने होने चाहिए, 60% पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी वन होने चाहिए। ये किसका कहना है, ये राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत है ना, इनका कहना है, ठीक है, कि 30% भूभाग पर वन होने ही होने चाहिए राजस्थान के अंदर। और पहाड़ी क्षेत्र है ना जो भी इसके अलावा राजस्थान के अंदर, तो उसमें क्या है, 60% भूभाग पर क्या है, वन होने चाहिए। तो ये जो चीजें है ना वो आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। अब सबसे जो बड़ी समस्या रहती है कि मतलब क्वेश्चन है वो किस तरह से आता है, तो क्वेश्चन तो मैंने आपको दे ही रखे हैं, ठीक है। अब ये आ गया कि राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सिंपल सी चीजें ऐसे ही पूछी जाएगी, तो आप इसको मतलब बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत है, वो हमारे राजस्थान के जो भूभाग पर कितने वन होने चाहिए, तो हमें क्या करना है, 33% ही करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखकर जाना है आपको ताकि समझ में आ जाए, और साथ साथ में आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम के टाइम आपको पास में क्या है मतलब है पूरा, मतलब किताबों से तो आपको देखा नहीं जाएगा, तो क्या है नोट्स ही काम में आएंगे आपके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, आगे है ना सेक्शन। तो अब देखिए आप हम पढ़ने वाले हैं वन अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम के बारे में। पीछे हमने वन जो अधिनियम था, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 पढ़ा था, ठीक है, उसके तहत क्या क्या चीजें हुई थी वो पढ़ी थी। अब वन संरक्षण अधिनियम 1980 पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1980 है ना, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके तहत क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है। अब वन संरक्षण जो 1980 है ना, ये अधिनियम है, ये क्या कहना चाहता है ये आप ध्यान से समझो। अब देखिए वन संरक्षण मतलब ये कहना चाहता है 1980 जो अधिनियम है कि मतलब वन भूमि पर कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है। अब कोई भी कार्य का मतलब है किसी भी प्रकार का, चाहे हम उद्योग खोले, चाहे वहां पर आवास करें, कुछ भी करें, प्रवास करें, चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन वहां पर जाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। कोई भी वर्क करने से पहले सरकार की क्या है, परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। ये अधिनियम क्या है, वन अधिनियम संरक्षण 1980 कहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वन संरक्षण अधिनियम है 1980 है, ठीक है, इसके तहत ये चीजें हुई है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, वन संरक्षण अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें हैं, ठीक है।
जो मतलब है भूमि में मतलब किसी भी प्रकार के कार्य के लिए सरकार से क्या है अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे मतलब क्वेश्चन किया जा सकता है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, तो आप कहोगे 1980 के अंदर लागू किया गया था। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान की जो प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। यानी ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। ये जो संख्या है ना 18 फरवरी 2010, ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। यानी राजस्थान की जो प्रथम है ना, प्रथम यानी पहली वन एवं पर्यावरण नीति। अब मतलब वन और जो हमारे पर्यावरण है ना, ये जो हमारे प्राकृतिक जो चीजें हैं उनके अंदर जो भी मतलब पर्यावरण है, नेचुरल चीजें, इनके अंदर जो वन आती है ना हमारे, अब उनका जो संरक्षण करने के लिए, उनका जो मतलब सहायता करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वनों में विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ठीक है, ये वन और क्या है पर्यावरण नीतियां बनाई जाती है। अब नीति का मतलब होता है जैसे मतलब आप मान लो कोई भी योजना बनाना। ठीक है, हम जब कहीं पर भी जाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम योजना बनाते हैं कि हाँ हमें वहां पर घूमना है, वो हमें वीडियो शूट करना है, हमें फोटो खींचनी है वहां पर जाकर, इस तरह से हम योजना बनाते हैं पहले। तो उसी का मतलब क्या होता है, नीति होता है। तो 18 फरवरी 2010 को, ठीक है, क्या हुआ था, ये जारी हुई थी राजस्थान की प्रथम वन नीति, पर्यावरण नीति। अब देखिए 5 जून 2023 को, अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई। ठीक है, अब 18 फरवरी 2010 में वन एवं पर्यावरण नीति जारी की गई। उसके बाद देखिए 2010 के बाद 2023 में, ठीक 13 साल बाद यानी 5 जून 2023 को फिर से एक वन नीति है वो जारी की गई, और जिसमें क्या कहा गया कि अगले 20 वर्षों में क्या है, वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मतलब 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई थी, उसके तहत है वो कितने प्रतिशत वनों को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब आपको इसमें से परसेंटेज मिलेंगे, उसमें से आपको देना है आंसर। ठीक है, अब किसी भी तरह से घुमाकर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें से मतलब आप याद कर लो। ठीक है, बस इतना बहुत काफी होगा। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, अब देखिए जैव जो विविधता बोर्ड है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी जैव विविधता बोर्ड। विविधता का मतलब देखिए जो भी हमारे जीव है, पक्षी है, ठीक है, ये जो हमारे पर्यावरण के अंदर रहते हैं, वनों के अंदर जो मतलब जीव वगैरह रहते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, एक विविधता होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप जरा, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना है वो 2010 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए राजस्थान में वन का कुल क्षेत्र, राजस्थान के अंदर है ना वन का कुल क्षेत्र कितना है। अब हम वनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब राजस्थान है हमारा, तो उसके अंदर वनों की जो संख्या है वो कितनी है, कितने जो क्षेत्रफल के अंदर है ना, कितने मतलब वर्ग किलोमीटर के अंदर है, क्या है, वन है। तो वो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कुल क्षेत्र हो गया वनों का 32,869.69 है ना, हमारा जो वर्ग किलोमीटर है, उस एरिया के अंदर राजस्थान में वन है। ये आपको संख्या ध्यान में रखनी है, ज्यादातर मतलब नहीं आती है। ठीक है, इस तरह से नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमसे पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैसे मतलब एक चीज आप मान के चलो कि जो हमारा ये हो गया कि वन का कुल क्षेत्र हो गया एक, तो ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, वन का कुल क्षेत्र हो गया। अब देखिए राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है ये कुल। ठीक है, अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा होगा, ठीक है, 9.60%। ठीक है, 9.60% क्या है, क्षेत्रफल पर क्या है हमारे जो वन है। ये आपको प्रतिशत में ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि मतलब राजस्थान में वन का कुल क्षेत्र है वो कितना है, या फिर कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है, या फिर प्रतिशत में बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब 9.60%। ठीक है, सिंपल से आपको 32,869.69 ये वर्ग किलोमीटर, संख्या भी बड़ी है थोड़ी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे अनुमान से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर अभी हमारा ज्यादा बड़ा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो भी नया है वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े, ताकि आपको क्या है
अच्छी क्लासेस और अच्छे नोट्स आपको मिलते रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आरक्षित वन। ठीक है, 3 स्टेप है इसके वनों के। ठीक है, सबसे पहला देखिए हमारा आरक्षित वन हो गया। आरक्षित वन के बाद रक्षित और फिर है अवर्गीकृत। यानी आरक्षित वन का मतलब होता है जहां पर मतलब है सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। जैसे वनों को काटना, ठीक है, कोई भी चीज करते हैं ना हम, तो सबसे पहले क्या है, सरकार की अनुमति लेनी होती है। तो वो क्या होते हैं, आरक्षित वन होते हैं। अब आरक्षित वन है हमारे जो राजस्थान के अंदर कितने हैं, 37.05% भाग पर है। ठीक है, 37.05% भाग पर क्या है, आरक्षित वन है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जिले देखिए कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है ये आरक्षित वन। ये है उदयपुर और चित्तौड़गढ़, अलवर। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, ये 3 जो जिले है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आरक्षित वन है ना, ये इन्हीं 3 जिलों के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये इनका क्षेत्रफल हो गया 37.05% भाग पर क्या है, तीनों जिलों को कुल मिलाकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रक्षित वन हो गया। अब रक्षित या फिर सुरक्षित, परीक्षा के अंदर क्या है, एग्जाम के अंदर इसी तरह भी आ सकता है। अब रक्षित न देकर आपसे सुरक्षित भी पूछ सकते हैं कि सुरक्षित वन कौन से हैं। तो 56 पॉइंट है जो 55% भाग पर है ना, हमारे क्या है, सुरक्षित या फिर रक्षित वन है। अब ये भी क्या है, कोई भी लकड़ी काटने या पेड़ पौधे काटने पर क्या है, रोक है इन पर। सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए जिले देखिए कौन कौन से हैं। अब जिलों की बात करें तो 12 हो गया, करौली हो गया, उदयपुर हो गया। अब उदयपुर है वो आरक्षित वन उदयपुर के अंदर भी है और सुरक्षित वन भी उदयपुर के अंदर भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों ये जो जिला है ना उदयपुर, इसके अंदर दोनों है, आरक्षित और रक्षित, सुरक्षित। ठीक है, ये जिले आपको 3 इसके भी ध्यान रखने हैं, 12, करौली और उदयपुर। ठीक है, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर हमारा हो गया यहाँ पर देखिए आरक्षित वन के अंदर। अब देखिए हमारा अवर्गीकृत वन, देखिए अवर्गीकृत वन हमारे 6.40% भाग पर है। 6.40% भाग पर क्या है, अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन का मतलब क्या होता है, इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी सरकार के द्वारा इन पर क्या है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसमें आप कोई भी कार्य वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब पेड़ पौधे काट सकते हैं, लकड़ियां वगैरह काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, जैसलमेर, इन तीनों के अंदर क्या है, अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। अब देखिए राजस्थान के सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से हैं। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं ना, वो जिले कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। डिटेल के अंदर बताता हूं मैं। जैसे हमारा उदयपुर हो गया, 12 हो गया, करौली हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, अलवर हो गया, प्रतापगढ़। यानी उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और हमारा प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये जो 3 और 3 6 जिले है ना हमारे, इनके अंदर राजस्थान में सर्वाधिक वन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम देखिए, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर क्या है, कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, कम वन क्या है, पाए जाते हैं। अब कौन से हैं वो, चूरू, जोधपुर और नागौर है हमारे। ठीक है, ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं, चूरू, जोधपुर और नागौर। इनके अंदर क्या है, वन बहुत ही कम पाए जाते हैं, यानी न्यूनतम पाए जाते हैं। न्यूनतम का मतलब कम होता है। और सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक वाले देखिए उदयपुर हो गया, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारा क्या है, छोटा सा चैप्टर है, अभी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा मोटा ही रहा है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट तरीके से सभी चीजें दूंगा। ठीक है, जो भी एग्जाम के अंदर आने वाली है या फिर पूछी जाने वाली है वही चीजें मिलेगी आपको। और जो भी चैनल पर नहीं है वो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत में क्या है, वन शिष्टि रिपोर्ट देखते हैं। भारत में क्या है, वन शिष्टि रिपोर्ट। वन शिष्टि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसका देखिए मतलब है शॉर्ट में देखिए ISFR। ISFR नाम अगर आपको एग्जाम के अंदर मिल जाता है तो वो है भारत वन शिष्टि रिपोर्ट, यानी 2021। इसका मतलब समझिए आप, ये है क्या। अब प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी होती है। ठीक है, ये क्या है, वन शिष्टि रिपोर्ट है। शिष्टि का मतलब वनों की जो शिष्टि है ना वो कैसी है, वनों का जो क्षेत्र है ना, मतलब कितना घट रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, कितना विकास हो रहा है, कहाँ मतलब क्या क्या समस्याएं आ रही है, कितने वन काटे जा रहे हैं। तो उन सब को लेकर क्या है, यहाँ पर ये वन शिष्टि रिपोर्ट निकाली जाती है। इनसे हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितने वन हैं। ठीक है, और कितने वनों में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। ठीक है, ये चीजें है ना वो वन शिष्टि रिपोर्ट हमें बताता है। अब भारतीय जो वन सर्वेक्षण मुख्यालय है ना वो देहरादून है,
और इसके ही द्वारा क्या है, ये रिपोर्ट तैयारी की जाती है। यानी भारतीय वन संरक्षण मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है, और इसके द्वारा क्या है, ये रिपोर्ट वन शिस्ती जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। अब 2021 के अंदर वन शिस्ती रिपोर्ट निकाली गई थी, उसके अनुसार अब देखिए वन आवरण है ना, वनों से ढका हुआ क्षेत्र। वन आवरण का मतलब होता है वनों से ढका हुआ क्षेत्र। जैसे मतलब आप एक बात सपोज करके देखो, आपने कहीं पर भी वन देखे होंगे, मतलब जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऊपर से जब आप देखोगे ना उनके वनों से, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एकदम वो जो मिले हुए वृक्ष होते हैं ना, एकदम जिनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, एकदम मिले हुए ऊपर से, वो होते हैं घने, जो मतलब वनों से ढके हुए क्षेत्र, उसे बोलते हैं। और वन आवरण क्या है, वही होता है फॉरेस्ट कवर का मतलब, यानी जो ढका हुआ क्षेत्र होता है। और जो राज्य के क्या है कुल यहाँ पर देखिए 16,654.96 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर जो हमारे वन है वो है, यानी वन आवरण का क्षेत्र। अब जो राजस्थान है ना हमारा, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। अब राजस्थान का हमसे पूछा जाए ना, तो हम प्रतिशत में, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का कुल 4.87% है कुल। अब यहाँ पर देखिए वृक्षावरण देखते हैं हम। अब वृक्षावरण क्या होता है, वृक्षावरण होता है मतलब घने वन होते हैं ना, ये जो वन आवरण पढ़ा है हमने, उसी तरह से होता है, बस उसके बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। जब चीजें ऊपर से देखते हैं तो आसानी से थोड़ी दिख जाती है हमें, यानी मतलब गैप होता है उनके बीच में। वन आवरण का मतलब यही होता है, ठीक है, वही वन आवरण वृक्षावरण है ये। अब देखिए यहाँ पर 8,733 वर्ग किलोमीटर के अंदर है ये, 8,733 वर्ग किलोमीटर के अंदर। और राजस्थान के देखिए कुल 2.55% भाग पर क्या है, वृक्षावरण है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने जो क्षेत्रफल पर क्या है, वृक्षावरण है, तो आप क्या कहोगे। यहाँ पर देखिए 2.55% भाग पर है, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत में मिलता है तो आपको 2.55 ही करना है। अगर वन आवरण की बात की जाए तो हमारा 4.87 हो गया। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मतलब बहुत मेहनत करके ये चीजें बनाई गई है, इतनी आसानी से नहीं बनती है, और पढ़ाना भी इतना मतलब आसान नहीं है। तो आप थोड़ा क्या है सपोर्ट करो और हमसे जुड़ो, ताकि आपको क्या है अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहे। तो अब चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हैं ना। अब सर्वाधिक जो वन आवरण तो हमने पढ़ लिया, घने वृक्षों का जो क्षेत्र होता है ना, ठीक है, घने जो पेड़ों का क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं, मतलब एकदम मिलकर होते हैं वन, वहां पर घने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वनावरण कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं, एक तो हमारा देखिए उदयपुर हो गया। उदयपुर के अंदर वन आवरण बहुत अधिक है, मतलब घने क्षेत्र मिलेंगे आपको वनों के। अब अलवर हो गया हमारा, बारा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। तो ये आपको 500 के 500 ध्यान में रखने हैं, ठीक है, वन आवरण के क्षेत्र में, ठीक है। कौन कौन से जो जिले हैं जो मतलब जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए उदयपुर, अलवर, बारा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में अत्यधिक यानी सबसे अधिक संघन घन, ठीक है, संघन घन यानी मतलब संघन वन वाला जिला कौन सा है, अलवर है। यहाँ पर देखिए अलवर के अंदर संघन वन पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। राजस्थान में अत्यधिक संघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, अलवर में। और राजस्थान में देखिए सर्वाधिक खुले वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। सर्वाधिक खुले वन है ना वो उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर का एंड आ गया है, ठीक है, यानी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हमारा जो चैप्टर है वो आपको कैसा लगा, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो किस तरह से आपको मतलब है कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है या फिर मतलब नहीं हो रहा है। तो उस चीज के बारे में आप मुझे जरूर बताएं, और चैनल से जल्द जुड़े, मेरा यही कहना है बस। और आप लोगों की सपोर्ट से एक दिन हम भी कुछ कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप क्या है हमारे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी हमारी जो खासियत है ना, वो यही है कि मतलब आप चैनल से मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप एक बार है ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।